एक एवरेज बंदा दिन में अपना फोन 2617 बार टच करता है। दोबारा सुनो, an average guy in a day touches his phone 2617 times on an average. That is almost a million times in a year. और इतना समय काफ़ी है for you to build a skill, acquire a new skill, work on a goal, achieve a dream. But हम बिजी हैं अपने फ़ोन में स्क्रोलिंग के अंदर, टेक्स्ट मैसेजिंग, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस। इसी ने हमारी दुनिया के अंदर और हमारे दिमाग के अंदर एक जेल बना के रखी हुई है जिसको हम तोड़ ही नहीं पा रहे हैं। और भाई आपकी चॉइस है, आप चाहे पूरा दिन फ़ोन पे लगे रहो, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस, योर लाइफ। बट फिर बाद में ये मत क्रिप करा करो कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो रहा, मैं पैसा नहीं कमा पाता, मेरे पास कोई अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं है लाइफ में, मेरे पास कोई पार्टनर नहीं है, मेरे पास दोस्त नहीं है। सारा दिन आप फ़ोन पे लगे हुए हो, आप मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स नहीं बना रहे हो, आप अपने गोल्स पे काम नहीं कर रहे हो, तो कैसे सक्सेसफुल बनोगे? और आपको पता है आज 2025 में सबसे बड़ी करेंसी कौन सी है? डॉलर, यूरो, पाउंड्स, रुपी, क्रिप्टो, इनमें से कुछ भी नहीं है। आपकी अटेंशन, दैट इज द बिगेस्ट करेंसी एंड दैट इज़ वॉट एवरीबडी इज़ फाइटिंग फॉर। चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो कोई ब्रांड हो, या फिर कोई मल्टी नेशनल कंपनी हो, सब चाहते हैं आपकी अटेंशन का एक छोटा सा पीस। इनके एल्गोरिदम्स को ऐसे डिज़ाइन करा जाता है कि आपके दिमाग को एक ट्रैप बना के रखें, राइट? दे वॉन्ट यू, एक एल्गोरिदम क्या करना चाहती है, ऑब्जेक्टिव क्या है उसका? दैट दे कैन कीप यू एंगेज्ड ऑन देयर प्लेटफॉर्म फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। जितनी देर आप उनके एड प्लेटफॉर्म पे रहोगे, उतनी ज़्यादा वो आपको एड्स दिखा पाएंगी, उतने ज़्यादा वो पैसे बना पाएंगे। और जो चीज़ आपको फ्री में मिल रही है, मतलब ये समझ लो कि आप उसका प्रोडक्ट हो। द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग फेसबुक, द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग व्हाट्सएप, द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग इंस्टाग्राम फॉर एग्जाम्पल आर द प्रोडक्ट that they are selling to advertisers, that we've got 8 million people on our platform and that is what the advertisers are paying them for. So they want to keep you on that platform for as long as possible, and this is somewhere or the other completely taking over your mind, your thinking ability and capability is completely आपके पैरों के नीचे ज़मीन निकाल रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा। मेरा पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ आपको, मेरे को कब ऐसी एक फ्रस्ट्रेशन और एक जेल वाली रियलाइजेशन हुई। 2020 का जब लॉकडाउन हुआ था ना, कोविड का, तब पहली बार हमें समय मिला कि हम घर पे बैठे इतना टाइम तक। उससे पहले तो भाई 10 साल जॉब कर रहे थे, पढ़ रहे थे, एग्जाम्पल लाइफ वाज ऑन अ मूव, राइट? तब एकदम से एवरीथिंग केम टू अ स्टैंड स्टिल और आप एक घर में लॉक्ड हो। आपके पास क्या है? टीवी स्क्रीन है, घर पे खाना स्विगी जोमेटो से आ रहा है, आप बैठ के काउच पोटैटो बने हुए हो और अलग अलग टीवी हैं, सब अपने अपने सीरीज़ मन के देख रहे हैं, तो किसी से बात भी नहीं हो रही। एंड क्या हो रहा है? आपकी सुबह शुरू होती है फ़ोन पे, फिर आप लग जाते हो टीवी पे, फिर आप लैपटॉप पे लगते हो, फिर वापस टीवी पे आ जाते हो क्योंकि अब बड़े टीवी हो गए हैं, यूट्यूब भी टीवी पे ही चल रहे हैं। दैट्स व्हाट द डेटा सजेस्ट्स। सो बेसिकली वी आर बिकमिंग स्क्रीन गेजर्स एंड द जनरेशन इज कॉल्ड स्क्रीन जनरेशन नाउ। दिस इज हैपनिंग। उससे क्या हो रहा है? आपकी सोचने की शक्ति खत्म हो रही है। यू आर नॉट एबल टू थिंक, यू नॉट, जैसे ही आपको टाइम मिलता है आपने अपना फ़ोन निकाला, आपने चेक करना शुरू कर दिया। पहले क्या होता था? लोग एक दूसरे से बात कर लेते थे, बोरियत होती थी। आज बोरियत लोग एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। जैसे ही बोर फील करते हैं ना, वो बोर्डम आता है, और बोर्डम आते ही धंधे लाए कि क्या करें, चलो फ़ोन उठा लेते हैं, लुकिंग फॉर अ नेक्स्ट डोपामिन हिट। चलो यार सोशल मीडिया पे जाके देखते हैं क्या नई नोटिफिकेशन आई है, चलो उसमें देखते हैं वो क्या कर रहा है, चलो यहाँ देख लेते हैं कि न्यूज़ में क्या आया है, चलो देखते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ है। दिस इज़ द स्पाइरल दैट वी आर इन। आपको कंटेंट, सोशल मीडिया, फूड डिलीवरी ऐप्स इस वर्ल्ड के अंदर घुमा रहे हैं। आप कंटेंट देखते रहो, काउच पोटैटो बैठ के बनते रहो, वहीं पे आपने स्विगी जोमेटो से खाना बना लिया, वहीं पे आप खा रहे हो, वहीं पे आपने वीडियो कॉल्स कर ली, यू फील कनेक्टेड कि आपका एक दोस्त है यूएस में बैठा है, आपने उससे बात कर ली, यू फील ग्रेट, यू गो बैक टू योर कंटेंट। बट आप रिलेशनशिप से दूर होते जा रहे हो। हमारी सोसाइटी का फैब्रिक धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो रहा है। दिस इज़ व्हाट वी आर मूविंग टूवर्ड्स नाउ। एक फाइनल दिन बोर होके जब मैंने रियलाइज़ करा ना ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी, तब देन आई सेड कि बस बहुत हो गया बॉस, अब और नहीं। एंड दैट इज़ व्हेन आई टुक अ हार्ड डिसीजन, क्योंकि मैं बहुत दिन से नोट कर रहा था कि ये सब चीज़ें हो रही है। दैट इज़ व्हेन आई टुक अ हार्ड डिसीजन टू चेंज माई लाइफ। बाय दिस टाइम मैंने 20 किलो वेट गेन कर लिया था। आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, आई फेल्ट स्ट्रेस, एंग्जाइटी, आई फेल्ट डिप्रेस्ड, एंड ये सारी चीज़ें मेरे पास आने लग गई थी। देन आई सेड कि बॉस कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, और उस दिन मैंने एक हार्ड स्टेप लिया। आई स्टार्टेड वन स्टेप एट अ टाइम चेंजिंग माई लाइफ। आई क्रिएटेड गोल्स फॉर माई सेल्फ और हर रोज़ उन पर काम किया। 6 महीने, 1 साल बाद, 2 साल बाद जब मैं आज देखता हूँ, 4 साल बाद उस बात को, तो मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ दैट आई एम टुडे बेटर इन शेप बोथ फिजिकली एंड मेंटली।
I have my own business. I've been able to successfully achieve my goals that I wanted to. I lost 20 kgs of weight. I'm in the best shape of my life physically and mentally. हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 5-4 किलो ऊपर नीचे चलता रहता है, बट यू नो जब एक बार आपने वेट लॉस कर लिया है तो आपको एग्जैक्टली जर्नी पता है, साइंस क्या बोलती है, आपको क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने हैं, तो वो सब चलता रहता है. माई डाइट इज़ क्लीन, माई लाइफस्टाइल, माई रूटीन इज़ परफेक्ट, आई हैव टाइम टू थिंक, आई स्ट्रैटेजाइज, आई क्रिएट, एंड आई लेट टेक्नोलॉजी कम इन टू माई लाइफ एट माई ओन विल, नॉट एट द टेक्नोलॉजीज विल. सबसे पहले ना हम इस प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे. प्रॉब्लम क्या है? डिजिटल हैकिंग ऑफ आर माइंड्स टुडे इज़ अ रियलिटी, राइट? और 92% एम्प्लॉयर्स ने ये बोला था कि उनके एम्प्लॉयज़ की फोकस की एबिलिटी ख़त्म हो चुकी है. दिस इज़ वॉट अ सर्वे रिसेंटली टोल्ड इन द US. इट वॉज कंडक्टेड. तो अब US में ये हाल है, वहाँ पे तो मतलब लोग आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन देयर मोबाइल फोन्स नाउ. इंडिया में भी अ लिटिल बिट लेसर, बट वी आर मूविंग देयर. 2004-5 के रिसर्च के डेटा के अकॉर्डिंग 2.5 मिनट की अटेंशन स्पैन होती थी, जो आज 20-22 सेकंड की भी नहीं रह गई है. हम एक्चुअली जो एड्स बनाते हैं हमारे मेटा के ऊपर एडवर्टाइजमेंट के लिए, वहाँ पे वी आर ऑप्टिमाइजिंग फॉर 2 to 3 सेकंड्स ऑफ अटेंशन, क्योंकि हम देखते हैं डेटा पीछे आता है. अगर हम लोग 1 लाख एड्स सर्व करते हैं तो 2 या 3% ऑफ द एड ही लोग देख रहे हैं. मतलब अगर आप 1 मिनट की एड बना रहे हो तो 2 सेकंड के अंदर लोग स्वाइप कर देते हैं. तो अब आप उस 2 सेकंड के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हो. इमेजिन इट इज़ स्मॉलर देन द अटेंशन ऑफ अ स्मॉल बेबी. मेरी बेटी की अटेंशन भी शायद उससे ज़्यादा होगी. तो बहुत बड़ा इशू है ये, और एक कंसर्न है जो लोग एड्रेस नहीं कर रहे हैं, बट वी आर फॉलिंग ट्रैप टू दिस. एंड आई वुड जस्ट अर्ज यू, एक सिंपल सा एक्सरसाइज कर लेना. 1 हफ्ते के लिए कुछ एक्शन नहीं लेना, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करो एज अ थर्ड पार्टी. लुक एट वॉट यू आर डूइंग थ्रू आउट द डे एंड अंडरस्टैंड द पैटर्न्स दैट यू आर स्टक इन टू. क्या आपको सोचने का समय मिल रहा है कि आप सारा टाइम अपने स्क्रीन टू स्क्रीन शिफ्ट कर रहे हो? यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर बॉडी, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर लाइफ, योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ, योर न्यूट्रिशन, योर डाइट, योर स्लीप. आपका इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं है. आप एक फॉलो बाय द वे ज़िंदगी जी रहे हो, राइट? सुबह उठते हो 9 बजे और बस वहाँ से फ़ोन के मैसेजेस देख के अपनी ज़िंदगी शुरू कर दिया आपने. आपका खुद का कोई प्लान नहीं है. ये ऑब्जर्व करना, बस इतना ही ऑब्जर्व करना है आपको पहले हफ्ते के अंदर. एंड देन नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स, अंडरस्टैंड द पैटर्न्स, कि क्या पैटर्न था, कहाँ से वो शुरुआत हुई और आप कहाँ पहुँचे. अब हम समझते हैं कि साइंस क्या बोलती है. वाई आर वी लूजिंग दिस बैटल? तो साइंस कहती है कि एक अटेंशन रेजिड्यू नाम की चीज़ होती है. अटेंशन रेजिड्यू का मतलब क्या है कि आप अगर किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हो और आप एक दूसरी चीज़ पे जाते हो वहाँ से, तो कम से कम 20 या 22 मिनट तक वो ब्रेन का जो पार्ट है ना, वो पिछली एक्टिविटी के ऊपर फोकस कर रहा होता है. And this is science, right? That means there is an attention residue of the last work that you were doing at least for 20 to 23 minutes when you have moved on to the next task. और लोग बात करते हैं मल्टीटास्किंग की. दूसरी चीज़ आती है डोपामिन डिप्लीशन. मतलब डोपामिन क्या होता है? आपकी ब्रेन का रिवॉर्ड सेंटर होता है एक तरह से. आपने कुछ काम करा, आपको अच्छी फीलिंग आई, मतलब आपको एक रिवॉर्ड मिला, डोपामिन आपकी ब्रेन के अंदर रिलीज होता है उससे, राइट? बट हम क्या कर रहे हैं? हम डोपामिन किसके साथ रिवायर कर रहे हैं अपनी ब्रेन के अंदर? सोशल मीडिया के ऊपर एक नई नोटिफिकेशन आई क्या, मेरी पोस्ट के ऊपर कोई नया लाइक आया क्या, कितने शेयर्स आए, कितने लोगों ने कमेंट करा मेरी वीडियो के ऊपर, अरे मैंने नई स्टोरी डाली थी, कितने लोगों ने देखा. वी आर एक्चुअली रिवायरिंग आवर ब्रेन टू गेट दीज cheap dopamine hits from these small little events, not from actual activities of life like going and working out. मेरे को पता है बेस्ट डोपामिन हिट कब मिलता है. जब मैं सुबह विंटर मॉर्निंग के अंदर, जब बाहर 4-5 डिग्री का टेम्परेचर होता है, मैं 5 बजे उठता हूँ, मेडिटेट करता हूँ, 6 बजे अपने जिम में होता हूँ, 8:30 बजे तक अपना वर्कआउट करता हूँ. जब मैं वापस घर जा रहा होता हूँ ना, आई फील लाइक सुपर चार्ज्ड. या फिर एक कोल्ड शावर जब मैं लेता हूँ, इवन ऑन अ विंटर मॉर्निंग, तब मेरे को मज़ेदार वो डोपामिन हिट वाली फीलिंग आती है. बिकॉज आई वायर्ड माई ब्रेन लाइक दैट एंड इट नेवर वॉज लाइक दैट. ये पिछले 4-5 सालों में ही करा है मैंने, और ये पॉसिबल है, हर बंदा कर सकता है. बट आपको एक कॉन्शियसनेस तो होनी चाहिए कि मेरे को करना है. और एक ये नई फीलिंग और एक पिछले कुछ सालों से एक टर्म आ गई, फोमो. आप फियर ऑफ मिसिंग आउट, राइट? मतलब आपके दोस्त कोई एक्टिविटी कर रहे हैं कहीं पे, उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला, एंड यू आर स्टार्टिंग टू मिस आउट कि मैं क्यों नहीं कर रहा है, राइट? सो यू स्टार्ट fearing the feeling of missing out. This is not right. This is basically rewiring your dopamine habits to the wrong feelers. आप अपनी ब्रेन को गलत तरीके से रिवायर कर रहे हो. फोमो होना चाहिए, भाई वर्कआउट नहीं किया आज मैंने, उसका फोमो हो गया. फोमो होना चाहिए कि आज मैं यार टाइम से नहीं सो पा रहा हूँ, तो कल सुबह मैं अपना फंक्शन, हाउ विल आई फंक्शन प्रॉपर्ली, हाउ विल आई बी एबल टू थिंक क्लियरली, अपने रूटीन कैसे फॉलो करूँगा. अगर आप इनके साथ अपना फोमो अटैच करोगे ना, सो लाइफ विल बी अ लॉट मोर बेटर. नाउ थर्ड थिंग इज हाउ इट यूज्ड टू बी देन वर्सेस नाउ. अगर आप देखो तो फ्लो स्टेट का एक कॉन्सेप्ट होता है. व्हाट डू यू बेसिकली डू व्हेन यू आर इन अ फ्लो स्टेट? यू आर ट्राइंग टू
अवॉइड ऑल डिस्ट्रैक्शंस। आप अपना फ़ोन साइड में रखते हो और आप अपने लैपटॉप के अंदर कोई ईमेल वीमेल नहीं खोल के रखे हो। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक नोटपैड है और एक पेन है, आपके पास एक क्लियरली डिफाइंड टास्क है कि आप एक बुक लिख रहे हो। उस बुक के आज आपको एक चैप्टर में से एक पेज लिखना है और आप बैठे हो 90 मिनट के लिए, 120 मिनट के लिए, मतलब 3-4 घंटे आप एक टाइम पे बैठे हुए हो, राइट? एंड यू आर एक्चुअली बीइंग फोकस्ड इन द टास्क, यू आर नॉट टॉकिंग टू एनीबडी, यू आर इन अ क्लोज्ड रूम, कोई बाहर की लाइट नहीं है, कोई फालतू की इधर तो कुछ हिलता हुआ नहीं दिख रहा है। दैट इज़ व्हेन यू गेट इनटू योर फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट के अंदर जब आप आ जाते हो ना, आफ्टर सम डीप वर्क, मतलब ऑलमोस्ट मेरे को फ्लो स्टेट में आने में कम से कम 15-20 मिनट लगते हैं। जब मैं सारी डिस्ट्रैक्शंस बंद कर देता हूँ, देन माई माइंड स्टार्ट्स वर्किंग लाइक कंप्यूटर की तरह काम करने लगता है। फिर वो फ्लो में अपने आप चीज़ें आ रही होती हैं, मैं लिख रहा होता हूँ, आइडियाज़ आते हैं, स्पार्क्स होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। बट वहाँ तक पहुँचने के लिए ना मेरे को बहुत सारी चीज़ें बंद करनी पड़ती हैं। जैसे मैं अपना फ़ोन बिल्कुल साइड में रखता हूँ। एंड इफ़ यू नॉट एक्सपीरियंस फ्लो स्टेट एवर, इट इज़ अ फैबुलस कॉन्सेप्ट। और ये हमारे से इसकी शक्ति ली जा रही है बिकॉज ऑफ ऑल दी बिग टेक कंपनीज दैट द एल्गोरिथम्स आर वर्किंग ऑन अस। जो हमारा एक मैट्रिक्स प्रिजन बना दिया ना हमारे दिमाग के अराउंड, वो हमको मना कर रहा है कि तुम ये मत करो। तो फ्लो स्टेट में जब मैं आता हूँ ना, इमीडिएटली ये सब चीज़ें होने लगती हैं। बट कई बार क्या होता है कि घंटी बज गई या फिर फ़ोन के अंदर एक डिस्ट्रैक्शन नोटिफिकेशन आ गई, लैपटॉप के अंदर नई ईमेल आ गई। ये फीचर्स ही ऐसे डिज़ाइन करते हैं। अब जैसे जीमेल के अंदर एक फीचर है, आप ऐसे स्वाइप करते हो तो वो ऐसे रोटेट होता है और फिर उसके अंदर आपको नई मेल दिखने लगती हैं। ब्रो, दिस इज़ अ डिज़ाइन। ज़रूरत नहीं है उनको ये करने की। पहले क्या होता था, आपके मेल बॉक्स के अंदर डायरेक्टली मेल दिखने लगती थी ना, पर उन्होंने फिर ये कर दिया कि बिकॉज दिस बिकेम एडिक्टिव, दिस इज गेमिफिकेशन। तो एप्स बेसिकली गेमिफाई कर रहे हैं, हर एक छोटी छोटी चीज़ को गेमिफाई करा जा रहा है ताकि आप उनके लिए एडिक्शन की तरह उनके साथ जुड़ जाओ। And that is when they make the real money. So you have to understand, break these patterns and experience flow. But flow आप तभी experience कर पाओगे जब आप long duration of, पहले तो यही होता था जब पढ़ने में बैठते थे तो भाई बिल्कुल सब डिस्ट्रैक्शन बंद। फ़ोन तो हमारे पास वैसे नहीं होते थे, हमारे पास वो नोकिया वाले फ़ोन होते थे, वो साइड में रख देते थे और एक कमरे में बैठे हुए अपना नोटबुक है सामने, अपने पैड्स वैड्स हैं, लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, एक्सचेंज करते थे। दैट यूज्ड टू बी द प्रोसेस। बट अब डिस्ट्रैक्शंस इतनी हो गई हैं कि 15 मिनट के लिए फोकस करना मुश्किल हो जाता है। अनलेस आई एक्चुअली कम, मैं अपने बेसमेंट स्टूडियो में बैठता हूँ जहाँ मुझे पता है कि ये दरवाज़ा बंद कर देता हूँ, इधर का दरवाज़ा, ऊपर से कोई आता नहीं है, मैं ऊपर बोल देता हूँ भैया को कि नीचे अभी कोई नहीं आएगा। मैं एक्चुअली बैठ के यहाँ पर 2-3 घंटे काम करता हूँ। आई डू 90 मिनट्स के 4 फोकस सेशंस इन अ डे एंड उन 90 मिनट्स के मेरे टास्क डिफाइंड होते हैं और मेरा इतना काम निकल जाता है ना यार वो 4-5 घंटे के अंदर कि मुझे फिर फालतू में पूरा दिन इधर उधर एक ही चीज़ में भागने की ज़रूरत नहीं है। वरना क्या होता है, जब आप डिस्ट्रैक्टेड होते हो तो पूरा दिन निकल जाता है, एक भी टास्क अकम्प्लिश नहीं होता। सो ये सब प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ गई, जो हकीकत है आज की वो आपको समझ में आ गई हो, तो मैं आपको कुछ एक्शनेबल स्टेप्स बताऊंगा हाउ यू कैन एक्चुअली डिटॉक्स योर माइंड, राइट? सो स्ट्रैटेजी बनाते हैं और इस स्ट्रैटेजी के लिए मैंने कुछ स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जो मैं आपको अभी 1 by 1 बताऊंगा। तो ये प्रोटोकॉल अगर आप फॉलो करोगे तो आपको जेन्युइनली हेल्प होगी टू डिटॉक्स योर ब्रेन एंड टू सेट इट अप एंड रीवायर इट अगेन। सबसे पहले आप अपने फ़ोन के अंदर जितनी नोटिफिकेशंस हैं, आपके लैपटॉप में जितनी नोटिफिकेशंस हैं, सबको बंद कर दो, ठीक है? मतलब आपके फ़ोन के अंदर सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस, व्हाट्सएप की नोटिफिकेशंस, जो ऐप्स हैं आपकी स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, देयर इज़ नो नीड कि वो आपको मैसेज कर रही हैं वहाँ से, हे वी मिस यू ऑन स्विगी, हे वी मिस यू ऑन ब्लिंकिट। दे नॉट मिसिंग यू, दे वांटेड टू जस्ट गो एंड ऑर्डर सम शिटी फूड एंड गेट फैट, ठीक है? तो उसको बंद करो। अब एक इंटेंशनल चीज़ होगी, जब आपको उस ऐप के ऊपर जाना है, जब आप तैयार हो व्हाट्सएप पे जाके लोगों से कनेक्ट करने के लिए, तब आप उसको खोलोगे, ठीक है? और सेल्डम आर देयर एनी इमरजेंसीज माय फ्रेंड, कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है। अगर होगी तो पुलिस का नंबर सबके पास होता है और यू नो इफ दे वांट टू कॉन्टैक्ट यू दे विल फाइंड अ वे। ये मैंने रियलाइज कर लिया था। तो आप अपनी लाइफ के अंदर सारी नोटिफिकेशंस बंद करोगे, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है कि आप अपने घर के अंदर ना एक टेक फ्री जोन बनाओगे। जैसे मेरे घर के अंदर हमारा जो बेडरूम है, वहाँ पे मैं और मेरी वाइफ ना तो लैपटॉप लेके जाते हैं, ना हमारे रूम में टीवी है, ना ही हमारे रूम में हम मोबाइल फ़ोन लेके जाते हैं। अगर मोबाइल फ़ोन है तो वो साइड में रखा होता है, सिर्फ अलार्म पे और साइलेंट में होता है। दिस इज़ अ गोल्डन रूल सेट बिटवीन बोथ ऑफ अस। व्हाई? बिकॉज जब आप सोने जाते हो और वहाँ पे अगर कंप्लीट डार्कनेस नहीं है और वहाँ पे अगर आप कभी फ़ोन बज रहा है, कभी कोई नोटिफिकेशन आ रही है, रात को किसी का फ़ोन बज रहा है, तो ये डिस्ट्रैक्शन होती है। आप पीसफुली स्लीप भी अपनी डिस्ट्रॉय करते हो। जब आप ठीक से सोओगे नहीं, डिस्ट्रैक्टेड स्लीप होगी, तो नेक्स्ट डे फंक्शन कहाँ से करोगे? सो सेटअप दिस स्लीपिंग जो आपकी जोन है ना, उसको टेक फ्री बना दो। देयर इज़ नो टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड इन योर बेडरूम। ये एक सिंपल सा गोल्डन रूल नंबर 2। स्टेप नंबर 3 है आपका कि सुबह जब आप उठते हो ना, कम से कम 1 से 1.5 या 2 घंटे तक आपको अपना फ़ोन नहीं देखना है।
राइट। दिस इज़ व्हाट आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, ऑलमोस्ट 2-3 साल हो गए मेरे को ये करते हुए। मैं जब शाम को घर जाता हूँ तो अपना 8 बजे फ़ोन रख देता हूँ एक जगह पे, और सुबह मैं अपना जिम जब कर रहा होता हूँ या करने के बाद उठाता हूँ उस फ़ोन को। तो मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ और जिम ऑलमोस्ट 8 बजे के आसपास, 8:30 बजे खत्म होता है। तो मेरे को 2-3 घंटे का डिटॉक्स मिलता है, एंड ऑफकोर्स जो रात को स्लीप हो गया वो, तो 12 घंटे का मेरा फ़ोन का रोज़ का डिटॉक्स होता है, राइट। दैट इज़ माई प्योर थिंकिंग। और जब मैं सुबह उठता हूँ इतनी फ्रेश होती है ब्रेन, इतनी बढ़िया एनर्जी होती है, तो मैं क्यों फ़ोन पे जाके नोटिफिकेशन देखूँ? न्यूज़ देखने से मुझे क्या फ़र्क पड़ने वाला है यार? चाइना में कुछ ये हो गया, यूएस में ये हो गया, इवन इंडिया में अगर बॉम्बे में कुछ हो रहा है तो मेरी लाइफ में क्या इंपैक्ट हो रहा है? कुछ नहीं है ना। बट क्योंकि वो न्यूज़ में आ रहा है तो हमारी मेंटल स्पेस वो ले रहा है। वाई? इट्स नॉट रिक्वायर्ड। सो दैट्स द नेक्स्ट स्टेप। आप अपने जो नोटिफिकेशंस वगैरह जो हैं, सुबह फ़ोन को नहीं उठाना है, राइट। और बाथरूम में फ़ोन को मत लेके जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। आप बुक उठाने की कोशिश करो या कुछ भी मत लेके जाओ। देखना आप ऑलमोस्ट हाफ द टाइम या 1/4 द टाइम में बाथरूम से बाहर आ जाओगे, ठीक है। सो दीज आर स्मॉल लिटिल थिंग्स दैट यू हैव टू इम्प्लीमेंट। स्टेप 4, अगर आपकी बहुत एडिक्शन है भाई, आप फ़ोन उठाए बिना नहीं रह सकते, तो आप अपने बेड साइड के ऊपर अपने फ़ोन को एक अलार्म क्लॉक से रिप्लेस कर दो। बिकॉज अगर आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे तो दी स्टेप्स एक्चुअली हेल्प। कई मैट्स भी आते हैं जिनके ऊपर अलार्म क्लॉक लगी होती है, और उनके ऊपर आपको सुबह एक्चुअली उठ के खड़े होके ही वो अलार्म क्लॉक बंद होगी, वरना वो चलती रहती है। तो एंड आई डोंट नो, देयर आर मेनी हैक्स, बट यूज़ दिस टू इम्प्लीमेंट डिटॉक्स। 5वां स्टेप है, अगर आप भाई एडिक्शन आपको बहुत ज़्यादा है, आपको फ़ोन के अंदर जाके इंस्टाग्राम अपने आप ही खुल जाता है, आप रियलाइज़ ही नहीं करते कब आपके हाथ में फ़ोन आ गया, कब आप इंस्टाग्राम देखने लगे, कब 1 घंटा निकल गया। तो कुछ ऐप्स आती हैं ऐसी जो आप इंस्टॉल कर सकते हो। वो अच्छा गोना गिव यू 10 सेकंड्स ऑफ ब्रीदिंग टाइम, ताकि आप अपना डिसीजन बनाने से पहले सोच सको। तो वो आपको 10 सेकंड देगा, एंड इन 10 सेकंड के अंदर आप सोच सकते हो कि आपको इंस्टाग्राम यूज़ करना है कि नहीं करना है। ये सिर्फ एक ऐप का एग्जांपल है, यू कैन यूज़ दिस फॉर मल्टीपल ऐप्स इन योर फोन, बट इट्स बेसिकली गोइंग टू टेल यू टू टेक अ कॉन्शियस डिसीजन। 6वां स्टेप है, आप 24 घंटे के लिए एक डिटॉक्स करके देखो, ठीक है। डिटॉक्स का मतलब क्या है? कोई भी ऐसी टॉक्सिक चीज़ जिससे आप दूर थोड़े समय के लिए रहते हो, उसको डिटॉक्स बोलते हैं। टेक्नोलॉजी इज़ बेसिकली अ 2-edged स्वॉर्ड। तो हम उसका जो नेगेटिव साइड है ना, उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। 24 घंटे के लिए जब आप फ्री रहोगे ना, अपने फ़ोन से, मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से, टीवी से, तो आपका दिमाग चलेगा। बोरियत होगी, बहुत बोरियत होगी, बट इस बोरियत से दोस्ती करनी है, और इसी के बाद फिर क्रिएटिविटी, फ्लो, ये सब चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। तभी तो आपकी ब्रेन रिवायर होगी ना। अभी तो आपकी ब्रेन को कुछ सोचने की शक्ति नहीं मिल रही। एंड डोंट बी अफ्रेड ऑफ बोर्डम। बोर्डम इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस एंटायर प्रोसेस। सो 24 आवर्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल एक संडे आपने पिक कर लिया, यू विल नॉट टच योर फोन, यू विल नॉट वॉच टीवी, यू विल नॉट लुक एट योर लैपटॉप, यू विल नॉट प्ले वीडियो गेम्स। 24 आवर्स यू विल जस्ट स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, मे बी गो आउट इन द पार्क, वॉक इन द नेचर। घर पे अगर आप बैठे हो तो जर्नलिंग कर लो, कुछ लिख लो, किताबें पढ़ लो, जो भी करना है करो, बट टेक्नोलॉजी से दूर रहो 24 घंटे के लिए। तो ये हो गया भाई आपका फेज़ 1 ऑफ डिटॉक्स। अब फेज़ 2 ऑफ डिटॉक्स की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर आप धीरे धीरे अपनी हैबिट्स को बिल्ड करोगे। नाउ आई कॉल दिस हैबिट सिस्टम एज श्रेड, SHRED। हमको अपने दिमाग और अपनी बॉडी को फिजिकली स्ट्रेंथन करना है, मेंटली स्ट्रेंथन करना है, और इस लेवल पे ले जाना है ताकि हमारा एनर्जी, प्रोडक्टिविटी, मूड, एवरीथिंग इज़ इन द बेस्ट शेप। वो कैसे होगा? अपनी लाइफ के अंदर एक रूटीन बनाना शुरू करो। सुबह से लेके शाम तक जब आप सोते हो और जब आप उठते हो, उस टाइम के अंदर आप क्या कर रहे हो, दैट हैज़ टू बी वेरी क्लियरली डिफाइंड। एक हफ्ते के लिए हो सकता है कि आप सिर्फ पैटर्न समझो कि भाई दिस इज व्हाट आई एम डूइंग फ्रॉम माई मॉर्निंग टू इवनिंग, एंड देन यू रियलाइज कि ये पैटर्न्स हैं, यहाँ पे मैं ये गड़बड़ करता हूँ, ये मेरे को फिक्स करने की जरूरत है। दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू डू। एक्ट एज अ थर्ड पर्सन, एज समबडी इज लुकिंग एट यू। आपके ऊपर किसी ने कैमरा लगाया है और आप अपने आप को देख रहे हो, तो फिर समझ में आएगा आपको कि हाँ यार, ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ, ये पैटर्न होता है। सुबह उठते मैंने फ़ोन उठा लिया तो फिर मेरा 1 घंटा निकल जाता है, मुझे पता नहीं चलता। सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू ब्रेक। तो आपको वो फ़ोन नहीं उठाने के लिए एक बुक उठानी है उसकी जगह पे, एग्जाम्पल। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू विल इनकॉर्पोरेट। व्हेन आई से श्रेड, श्रेड का मतलब क्या है? स्लीप ऑफ 7 to 9 आवर्स, अनइंटरप्टेड स्लीप। उसमें आप कोई फ़ोन नहीं देख रहे, आपके कमरे में पिच डार्कनेस है, आप टेक्नोलॉजी से दूर हो। हर रोज़ आप 7 से 9 घंटे की स्लीप ले रहे हो, आइडियली फ्रॉम 9 PM to 5 AM। 1-2 घंटा ऊपर नीचे, इट्स फाइन, ठीक है। तो आपकी एक नींद पूरी हो गई, आपका पूरा एक 8-9 घंटे का डिटॉक्स तो वहीं हो जाता है। दूसरा आता है हाइड्रेट। दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पियो यार। वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट? बिकॉज आपकी बॉडी के अंदर सारा ज़्यादातर 70% इज वाटर वेट, उसको रिप्लेनिश करना ज़रूरी है। ऐसे शावर फॉर योर बॉडी फ्रॉम इनसाइड, है ना। सो दैट्स इंपॉर्टेंट। वो आपको हाइड्रेटेड रखेगा, आपकी स्किन, हेयर, बियर्ड, बॉडी सब ग्लो आएगा उससे। देन रूटीन वर्कआउट ऑफ 45 to 60 मिनट्स ऑन अ डेली बेसिस, एटलीस्ट 5 दिन हफ्ते में आपको करना है।
इस टाइम पे आप टेक्नोलॉजी नहीं देख रहे हो, आप अपनी बॉडी के ऊपर फोकस कर रहे हो, अपनी बॉडी की मूवमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हो, हर एक बॉडी का जो जॉइंट है उसको मोबिलाइज कर रहे हो, मसल को मोबिलाइज कर रहे हो, अपना हार्ट रेट बढ़ा रहे हो ताकि आपका ब्लड फ्लो बढ़े। ये बेसिक सी चीज़ें होती हैं। जब ये सब चीज़ें होंगी तो आपका दिमाग शार्प रहेगा, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपका मूड अच्छा होगा, तो आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो भी बेटर होंगे। तो ये दूसरा आर हो गया, रूटीन। ईज ईट क्लीन। देखो जो खाना आप अपनी बॉडी के अंदर डालते हो ना, अगर आप वो टीवी देखते हुए, फ़ोन देखते हुए खा रहे हो तो आपको वैसे ही ध्यान नहीं है उसके ऊपर। दूसरा, आपने अपनी मील ही नहीं प्लान करी है। जब भूख लगती है तब आप ऑर्डर करते हो, तो उस टाइम पे तो कुछ भी ऑर्डर होता है, फिर वो छोले भटूरे, दाल मखनी और बटर नान, वो सब तभी ऑर्डर होता है। अगर आप कॉन्शियसली ऑर्डर कर रहे हो तो सुबह ब्रेकफास्ट में, जैसे मैंने आज खाया था, सुबह 6 बॉइल्ड अंडे थे, ओट्स थी, एक केला था 150 ग्राम, तो ये कैलकुलेटेड मील थी क्योंकि मेरे को पहले से ही पता है मेरे को ये खाना है। दोपहर की मील प्लान्ड है, डिनर की मील प्लान्ड है। वाई? बिकॉज आई एम मेकिंग अ कॉन्शियस एफर्ट टू ईट द राइट फूड, क्योंकि जो मैं वर्कआउट कर रहा हूँ अपनी बॉडी के अंदर, जो खाना डाल रहा हूँ, उसी से मेरी मसल ग्रो होगी, उसी से मैं आपसे बात करने की शक्ति आएगी, मेरे ऑर्गन्स रिप्लेनिश होते हैं, रिस्टोर होते हैं, एवरीथिंग वर्क्स विद द फूड। अगर आप अपने खाने को मेडिसिन समझ के खाओगे ना तो लाइफ इज गोइंग टू बी अ लॉट मोर लॉन्गर। और अगर आप टेस्ट बड्स को गिव अप कर दोगे, हफ्ते में एक दिन एक मील समझ में आता है, बट बाकी टाइम तो कंट्रोल करो। नेक्स्ट कम्स डी। दिन के अंदर 15 मिनट, 5 मिनट भी शुरू करोगे ना, इट्स फाइन, बट डीकम्प्रेस के ऊपर फोकस करो, बिकॉज बहुत स्ट्रेस है लाइफ में यार, तो उसको कम भी करना है। कम करने के लिए आप मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, योगा, ग्रैटिट्यूड, जर्नलिंग, जो समझ में आता है ना, जो जिसमें मज़ा आता है वो करो, बट 5 मिनट के लिए करो। उसको धीरे धीरे बढ़ाओ, हफ्ते दर हफ्ते 5 मिनट, 10 मिनट बढ़ा रहे हो आप। जैसे मैं अब आधा घंटे के लिए बैठता हूँ एट अ स्ट्रेच, मैं 5 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग करता हूँ, फिर मैं ओम चैंटिंग करता हूँ, फिर डीप ब्रीदिंग करता हूँ, फिर गायत्री मंत्र पढ़ता हूँ, फिर डीप ब्रीदिंग करता हूँ, फिर हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, फिर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करता हूँ। ये मेरा रूटीन बन गया है, बट इट टुक मी 4 years टू गेट हियर। आपको स्टार्टिंग पॉइंट सिर्फ 5 मिनट्स और डीप ब्रीदिंग इज फाइन। अपने सांसों पे फोकस करो, अंदर बाहर, बस इतना ही कर लिया ना, यू विल स्टार्ट फीलिंग अ लॉट मोर बेटर। मेंटल क्लैरिटी, स्पेस, ये सब मिलेगा आपको सोचने के लिए। इफ यू इनकॉर्पोरेट दिस श्रेड, यू विल स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स विद इन 7 to 10 days, आई गारंटी यू दिस, राइट? अब हमने समझ लिया कि क्या क्या हमें वीक 1 में करना है, फिर उसके बाद वीक 2 के अंदर कैसे हमें अपनी हैबिट्स धीरे धीरे 1 step एट अ टाइम बनानी है। थर्ड, एनवायरमेंटल चेंजेस भी बहुत ज़रूरी हैं। अपने आसपास के एनवायरनमेंट को चेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे होते हैं ट्रिगर्स, कि मैं सुबह उठा और मैंने अपना फ़ोन उठा लिया और मुझे पता ही नहीं चला कब 1 घंटा निकल गया। दैट इज़ अ ट्रिगर, क्योंकि आप सुबह उठे, आपकी फ़ोन पे नज़र गई तो आपने फ़ोन उठाया, राइट? अगर वो फ़ोन ना वहाँ नहीं होता तो आप शायद ना उठाते, वहाँ पे एक बुक रखी होती तो आप बुक उठा लेते। अब खाने की हैबिट्स होती हैं, आप गए फ्रिज के अंदर, सामने चॉकलेट रखी थी तो आपने खा ली, लेकिन अगर चॉकलेट वहाँ नहीं होती तो आप नहीं खाते। अगर वहाँ योगर्ट रखा होता तो आप योगर्ट खा रहे होते, करेक्ट? सो यू हैव टू ऑप्टिमाइज द एनवायरनमेंट। जैसे मैं घर में कई बार बोलता हूँ अपनी मॉम को, वो फालतू की चीज़ें लेकर आती हैं बहुत सारी, जैसे ये छोटे छोटे स्नैकिंग आइटम्स होते हैं, और वो इतने डीप फ्राइड चीज़ें होती हैं। ड्राई फ्रूट्स भी ऐसे ही बहुत सारे भर के रखे हुए हैं, तो पता नहीं आपको, आप 10 खा रहे हो, 20 खा रहे हो, खा जाते हो आप ऐसे ही, पता नहीं चलता आपको। स्वीट्स रखी होती हैं, 1-1 किलो के डब्बे आए हुए होते हैं, आपको पता नहीं चलता, आप 2 खा लेते हो, 3 खा लेते हो। देन आई सेड कि नहीं, मेरे को नहीं खाना। जब मैं अपनी वेट लॉस की जर्नी में था तो मैंने बोला कि यार घर के अंदर ला के मत रखा करो, और मेरे फ्लोर पे तो मैं बिल्कुल नहीं रखूँगा। मी एंड माई वाइफ यूज्ड टू हैव अ फाइट ऑल्सो, शी इज लाइक मेरा तो खाना है, बट आई सेड कि मेरे ट्रिगर्स तो है ना। तो वी बोथ अग्रीड, एंड इवेंचुअली आई लॉस्ट दैट 20 kgs ऑफ वेट, बिकॉज आई अंडरस्टैंड एंड आई चेंज द एनवायरमेंट अराउंड मी। पर क्या होता है कि जब आपको बहुत भूख लगती है, आपकी क्रेविंग हो रही है और सामने वो रखा हुआ है, तो आप कैसे मना करोगे उसको? कर ही नहीं पाओगे। तो यू हैव टू फाइंड, आइडेंटिफाई ट्रिगर्स एंड रिमूव देम फ्रॉम योर एनवायरमेंट। दिस हेल्प्स अ लॉट। अब कई लोगों को सिगरेट पीने की लत होती है। अब भाई वो सिगरेट पीने की लत के पीछे ट्रिगर्स होते हैं। तो मेरा दोस्त बाहर जा रहा है, बीच में ब्रेक है 5 मिनट का, चले और सुट्टा पी आते हैं। अच्छा ठीक है भाई। फिर उसके बाद शाम को चाय पी रहा है कोई, चाय के साथ सुट्टे की आदत, ये आप जोड़ रहे हो, ये आपकी हैबिट्स हैं, आपकी ट्रिगर्स हैं। चाय पीने के साथ सुट्टे का जोड़ने का कोई मतलब नहीं है, बट वो क्योंकि आपने जोड़ लिया, मेंटली एक हैबिट बन गई, तो आप करते रहते हो। अब अगर आपको तोड़नी है तो भाई उस दोस्त के साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन कम कर दो कि यार तू जा, कोई नहीं, मैं काम कर रहा हूँ अपना। शाम की चाय की आदत रिप्लेस कर लिया आपने किसी और चीज़ के साथ, आप अपना एक एक्टिविटी जोड़ लो उस टाइम पे। यू बेसिकली हैव टू अंडरस्टैंड दीज पैटर्न्स एंड ब्रेक देम बाय चेंजिंग द एनवायरनमेंट अराउंड यू। मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ सबसे बड़ी आपको, कि आई ट्रांसफॉर्म ब्रो। आई वाज एट 96 kgs. I felt depressed, I felt anxiety, I felt stressed, I felt डीमोटिवेटेड। मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, मैं क्यों ये कर रहा हूँ, जो भी है, मतलब मैं उस लेवल पे पहुँच गया था। और मेरा रिलेशनशिप वाज बैडली इम्पैक्टेड विद माई पेरेंट्स, विद माई वाइफ, एवरीथिंग, राइट? बट आई चेंज माई लाइफ बिकॉज आई टुक वन डिसीजन, एंड एक स्टेप चेंज कर करके आज मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ ब्रो। मैं फिट हूँ मेंटली, फिजिकली, आई एम इन द बेस्ट शेप. I started my business, I started my content creation journey, I launched my program All Things Grooming, I became the grooming coach for Mr. India. ये सब चीज़ें ना
इंटरलिंक्ड हैं बिकॉज आई स्टार्टेड रीवायरिंग माई ब्रेन. आई वॉज एबल टू डिटॉक्स एंड डिस्कनेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द टेक्नोलॉजी. स्विगी जोमेटो मैंने कैसे अपने फ़ोन से डिलीट किया, दैट इज़ अनदर स्टोरी जो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा. तो आई होप यार इस वीडियो से आपको एक क्लैरिटी मिली होगी कि कैसे आप एक मैट्रिक्स में फंस रहे हो, कैसे आपको अपनी ब्रेन को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है और डिसीजन मेकिंग को ना वापस अपने हाथ में लो, दूसरों के हाथ में मत छोड़ दो उसको, क्योंकि बिग टेक यही चाहता है. तो हमें उसका प्रे नहीं बनना है. वी हैव टू बी लीडिंग आवर लाइफ विद आवर ओन गोल्स, आवर ओन पर्पस, आवर ओन मीनिंग टू लाइफ. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड मैंने अपनी शुरुआत स्विगी और जोमेटो को डिलीट करके करी थी अपने फ़ोन से, जो मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया है. अगर आपको भी वहाँ से शुरुआत करनी है, सो आई विल सी यू गाइस देयर. अंटिल देन रिमेंबर, लाइफ इज मोर फन व्हेन यू आर द टॉप ऑफ योर गेम.